दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रहा हूं बाबा महाकाल महादेव की दरबार उज्जैन की नगरी, जिसे हम अवंतिका के नाम से भी जानते हैं। अवंतिका बाबा महाकाल की प्रिय नगरी। आज हम बाबा महाकाल को दर्शन करेंगे और उस भस्म आरती को भी महसूस करेंगे, उस औरा को, जब भस्म सुबह के समय बाबा के ऊपर उस अभिषेक को, जो सुबह होता है मॉर्निंग 4 o'clock को, उस अभिषेक के दर्शन करके अपने शरीर को, अपनी आत्मा को भी तृप्त करेंगे। बाबा महाकाल, कालों के काल महाकाल, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों के काल। कहते हैं ना, जो हो भक्त महाकाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो हो भक्त महाकाल का। तो बने रहिए। लेट अस गो नाउ टू उज्जैन। उज्जैन चलते हैं। तो चले अपने महाकाल से मिलने के लिए। एक भव्य रूप की दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं। आज कुछ ही समय में पहुंचेंगे महाकाल उज्जैन। और ये है उज्जैन नगरी, कण कण में Junction has arrived on platform number 1. So here is the Ujjain city. You can see a very warm good morning. एक बहुत ही सुहाना सुबह का समय, एक अलग ही आनंद है। उज्जैन कहा जाता है कि एक ऐसी सिटी है, सिटी ऑफ टेम्पल्स। देख सकते हैं अरे बोलते हैं कि यहाँ के वातावरण में बहुत ही सुंदर एक अनुभव होता है। जय महाकाल, जय गुरुदेव। So friends, right now I am at Ujjain and it's a very beautiful morning. बहुत ही सुनहरा एक सुबह का वातावरण है और अब चलते हैं मंदिर की ओर और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। लेट्स कम, चलते हैं और उस अद्भुत सी ऊर्जा को महसूस करते हैं मंदिर के अंदर। चलिए। So friends, this is a भारत माता मंदिर। माँ, हमारी भारत माता, कृतज्ञ हैं इस माँ के चरणों में। हम सभी की तरफ से नमन करते हैं माता को। भारत माँ, हमारा प्यारा देश, जो कि संस्कृति का एक बहुत बड़ा मिसाल है। तरह तरह के लोग यहाँ पे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उज्जैन में आप देख सकते हैं भारत माता मंदिर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय। हमारे देश, जो कि विभिन्न संस्कृतियों का एक So friends, we can see right now here, as you can see, some work is going on. कुछ काम चालू है और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि काशी विश्वनाथ में जिस तरह से रेड कारपेट बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी कॉरिडोर बन रहा है। आप देख सकते हो, काम पूरी चालू है यहाँ पे एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। कॉरिडोर का देखिए काम चालू है और सुंदरीकरण बोलते हैं, चारों तरफ से ये मूर्तियाँ हैं। ये कॉरिडोर बन रहा है, आप देख सकते हैं महाकाल कॉरिडोर, जो डायरेक्टली मंदिर के यहाँ पे आप निकलेंगे
और ये है नरसिंह अवतार मूर्तियाँ यहाँ पे आप देख सकते हो। महादेव महाकाल है यहाँ पे। बस पहुँच चुके हैं, मंदिर के प्रांगण में पहुँचने वाले हैं। ये एक जगह है जहाँ से कि VIPs और बाकी लोग जा सकते हैं, लाइक ऑल गवर्नमेंट एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर्स के थ्रू आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। ये एक रास्ता है जहाँ पे कि आम पब्लिक जो दर्शन के लिए जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह, महादेव महाकाल उत्साह का पूरा माहौल बना हुआ है और ऊर्जा से भरपूर। काफ़ी लंबी लाइन, लेकिन उस लंबी लाइन की सारी थकान दूर हो जाती जैसे महादेव महाकाल का दर्शन होता है। और ये है VIP लाइन। बम बम भोले, बम बम भोले, बोलो महाकाल बाबा की जय, महाकाल बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वी आर गोइंग थ्रू, ये है VIP एंट्री। VIP एंट्री से हम लोग जा रहे हैं। महाकाल की कृपा है कि श्रावण मास में हम VIP दर्शन करने जा रहे हैं। श्रावण का पावन महीना है और ये VIP एक जगह बनाई गई है जहाँ से कि VIP लोग जा सकते हैं। ज्ञान और अज्ञान भी, शिवोपरि इस जगत में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
बाबा का दर्शन हो चुका है, महाकाल बाबा का, और इसको वर्ड्स में नहीं बोल सकते हैं। मतलब वो जो एनर्जी मैंने फील किया, इट कांट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। वो जो अद्भुत सी ऊर्जा, मेरा मानना है जीवन में हमें शरीर मिला है, पता नहीं कितनी बार हमने शरीर छोड़ा है, बट हमारे और आपके अंदर एक अद्भुत सी शक्तियाँ हैं, अद्भुत सी ऊर्जा है, वो एनर्जी है। और वो एनर्जी तब हम फील करते हैं जब हम ऐसे किसी पवित्र जगह आते हैं। और बाबा के दरबार में, महाकाल के दरबार में आने के बाद हम उस एनर्जी से, अपने अंदर की ऊर्जा से बहुत ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मंदिर के परिसर में मैंने अपने आप को पहली एनर्जी बोलते ना महसूस किया, जैसे मेरे यहाँ पे शरीर यहाँ पे महसूस हुआ, मैं बहुत जल्दी हिट हो गया। और सामने जब बाबा के दर्शन किए तो कुछ रह ही नहीं जाता है, मतलब सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। यू डोंट हैव एनी थिंग्स इन योर लाइफ, यू डोंट हैव एनी पेन, यू डोंट हैव एनी ग्रीफ, न कोई गिल्टी, न कुछ, सब कुछ अपने आप ख़त्म हो जाता है। हम समर्पण की भावना में आ जाते हैं। और मेरा मानना है आप सभी को एक बार ज़रूर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी को आप महसूस कर सकते हो। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, ये तीसरी ज्योतिर्लिंग है। और ये ऐसी ज्योतिर्लिंग है जिसका शिवलिंग दक्षिण मुखी है, सिर्फ मात्र ये एक ज्योतिर्लिंग है। और इस ज्योतिर्लिंग के ठीक ऊपर कर्क रेखा जाती है। हम सभी को पता है जो सेंटर ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा हुआ है, इसी मंदिर के ऊपर जाती है। अब समझो जो ऊर्जा होगा, जो एनर्जी होगा, क्या होगा। बस कुछ कहने के मूड में नहीं हो, एक फ्लो में महसूस किया ऊर्जा, और आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। आगे भी दर्शन करेंगे और देखेंगे। जय माता। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू। तो दोस्तों बहुत बहुत ही एक बड़ा ऊर्जा का स्रोत है ये बाबा महाकाल की नगरी में। आप देख सकते हो महाकाल महादेव को साक्षात हमने दर्शन किया और आप भी आइए ज़रूर दर्शन कीजिए। मैं बताऊं आपको, मंदिर के ठीक ऊपर आप देखोगे तो वो मंदिर के ठीक ऊपर कर्क रेखा जाती है, जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि, और ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो है जहाँ पे सिर्फ दक्षिण मुखी शिवलिंग है। तो महादेव महाकाल हम सभी पे बहुत सारी कृपा बनाए हैं। आगे भी दर्शन करते हैं। जय माता। बाबा महाकाल की सब पे कृपा बनी रहे। सब लोग सेवा में लगे पड़े हैं, देखिए इन लोग भी बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी हम बाबा महाकाल के दर्शन के बाद अब हम चल रहे हैं माता हरसिद्धि जो शक्तिपीठ है। आप सभी को पता होगा ही कि उज्जैन में माँ हरसिद्धि हैं। माता सती जब यज्ञ में उन्होंने अपनी आहुति दी थी और भगवान शिव ने जब माता सती को लेके भ्रमण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर को विभाजित किया और जहाँ जहाँ पे शरीर का जो हिस्सा गिरा वहाँ पे शक्तिपीठ हुई और वहीं पे हरसिद्धि माता का कहा जाता है कि हरसिद्धि माता के हाथ का जो अंग है वो यहाँ पे गिरा और शक्तिपीठ देखेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये है टावर चौक, बहुत ही फेमस चौक है उज्जैन का। टावर चौक पे सभी लोग आते हैं।
देख सकते हो ये चल रहा है, क्या बारात चल रहा है। बाबा महाकाल और आप देख सकते हो पूरी एकदम से शिवमय हो चुका है पूरा। आप देखिए इधर देख सकते हैं सारे कांवरिया। आशीर्वाद दिला दो। आजा। जय हरसिद्धि माँ। माता हरसिद्धि के मंदिर में आ चुके हैं हम भगवान गजराज का दर्शन करने के बाद। और आप देख सकते हैं कि ये होता है रात को दीप सब प्रज्वलित होते हैं, बहुत अद्भुत नज़ारा होता है। माता हरसिद्धि की मंदिर, बोलो शेरावाली माता की जय। ये हरसिद्धि माता का मंदिर है और आप देख सकते हो मंदिर की जो बनावट है, ऊपर श्रीयंत्र और ये दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों ये है काल भैरव का शिखर, काल भैरव बाबा, जो कि हमारे दुखों को हरते हैं। हर एक काल को, वर्तमान भूत भविष्य काल को पूरी तरह से स्थिर रखते हैं। काल भैरव बाबा जो कि शिव के एक रूप हैं। और हम आगे देखेंगे किस तरह से काल भैरव बाबा को मदिरा पान ग्रहण करते हैं बाबा काल भैरव। ओम नमः शिवाय। जय बाबा काल भैरव। बाबा काल भैरव के बारे में कहते हैं कि सारे कालों को, दुखों को हरते हैं और मदिरा पान से खुश होते हैं बाबा काल भैरव। आप देख सकते हैं कि बाबा को अभी मदिरा पान का प्रसाद श्रवण कराया जा रहा है और बाबा उसे ग्रहण कर रहे हैं। ये एक अद्भुत सा नज़ारा है कि मदिरा पान ग्रहण करते हैं और ये मदिरा पान जैसे बाबा के मुख को लगाया जा रहा है, बाबा उसे तुरंत ग्रहण कर रहे हैं। एक चमत्कार से भरपूर नज़ारा। कहाँ जा रहा है मदिरा पान, बहुत इसके बारे में सर्वे हुआ लेकिन आज तक पता नहीं चला। इसे चमत्कार कहा जा सकता है बाबा का मदिरा पान। बोलो बाबा काल भैरव की जय। नमन चाहिए, नमन। और ये है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जहाँ पे कि कुंभ लगता है। आप सभी को पता ही है कि शिप्रा नदी उज्जैन का कुंभ स्थली है ये शिप्रा नदी। ये हम आ गए हैं सांदापनी आश्रम, जहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पढ़ाई की थी। श्री सुदामा जी, श्री बलराम जी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे
अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ये वो आश्रम है। समय का अभाव होने की वजह से हम अंदर अभी फ़िलहाल नहीं जा पा रहे। इस आश्रम में यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। संदपनी आश्रम आप देख सकते हो। ये चल रहा है, क्या महाराज चल रहा है, बाबा महाकाल। और आप देख सकते हो पूरी एकदम से शिवमय हो चुका है पूरा। आप देखिए इधर देख सकते हैं सारे कांवरिया। तो फ्रेंड्स, वक्त आ चुका है अब इस नगरी से विदाई लेने का। महाकाल महादेव, शॉर्ट ट्रिप ऑफ 1 डे, जहाँ पे हमने बहुत सारी एनर्जीज को महसूस किया। कहते हैं ऐसी नगरी है जहाँ हवाओं में भी शिव का वास है, और हम इसे जितना अपने अंतर मन से महसूस करेंगे उतना हम अपने शिव तत्व के पास अपने आप को पाएंगे। और मेरा मानना है ये एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। देख सकते हो कांवर लोग हैं, कांवरी जो कि जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट 1 डे का जो ट्रिप था, एक बहुत यादगार लम्हे के साथ बाबा का आशीर्वाद सभी का बहुत सारा दुखों को हरते हुए बहुत सारी सुख समृद्धि प्रदान करें। ये देखिए आप सब कांवर जा रहे हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि मिले। अब वी आर मूविंग टू द स्टेशन। ये देखिए कांवर जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। So finally we are at Ujjain station, Ujjain junction. Now time to get back. अरे भाई यार, our train, हमारी ट्रेन आ गई है। बोलते ना महाकाल का जब तक बुलावा नहीं आता कोई नहीं आ पाता। और सडनली वी हैव प्लान और प्लान होता है और हम चल पड़ते हैं महाकाल के दरबार में, उनकी औरा में। सो हियर वाज द जर्नी फ्रॉम उल्लास टू उज्जैन। शिव तत्व की इस यात्रा एक छोटी सी सडनली प्लान है, जस्ट फॉर 1 डे। और कहते हैं कि महाकाल जब जिसे बुलाते हैं तो कुछ न कुछ चलाता है। शेड्यूल वॉज विदाउट एनी प्लान, कुछ प्लान नहीं था, बट सडनली महाकाल का हुक्म हुआ और उनके दरबार में पहुँचे और आप लोगों को भी उनका काफ़ी दर्शन कराए। बस यही महाकाल महादेव से विनती है कि सारे जगत के सारे प्राणियों की दुख तकलीफ बीमारी को हरे, सबको सुख और शांति प्रदान करें। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। ये यात्रा उल्लास से उज्जैन तक। सी यू सून। चलो जाते जाते, दिस इज़ ए इंदौरी पोहे, बोलते इसको स्टीम में बनाते हैं, बहुत ही एक ज़बरदस्त होता है इंदौरी पोहे। वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं ना एक रेसिपी जो बहुत ही लाजवाब है।